स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्रिक्स इन अ रूम। तो किसी रूम में हम लोग जो ब्रिक्स कैलकुलेट करते हैं उसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो जी आज हम लोग देखेंगे। आपने पहले बहुत से चैनल्स वगैरह पे वीडियोस वगैरह देखी होंगी कि जैसे बॉल्स का एक बॉल का आपको निकालने बताते हैं कि रूम के लिए एक वॉल में कैसे आपको ब्रिक्स वगैरह निकालते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर एक बॉल में आप निकालोगे तो पूरा फिर आप लोग क्या करते हो कि जैसे एक बॉल का निकाला आपने, तो आप सोचते हो कि सामने वाली बॉल का भी उस तरीके से जितनी इसमें लगेंगी उतनी उसमें लगेंगी। और एक हॉरिजॉन्टल बॉल का निकाल लिया, एक वर्टिकल बॉल का निकाल लिया, फिर उन दोनों को प्लस कर लोगे तो उस तरह से एक्चुअल कैलकुलेशन जो होती है नहीं होती है, क्योंकि बीच के अगर आप देखोगे तो जॉइंट्स वगैरह होते हैं। अगर मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊं, जैसे हमारे हमारे पास ये प्लान है यहाँ पे सामने, ठीक है, आप प्लान देख रहे हो। तो इसमें क्या है कि ये वाली वॉल जो है हॉरिजॉन्टल वॉल है हमारी, ये वाली, अगर इसका सेंटर डिमेंशन देखें तो ये कितने की है, 5 मीटर की है, ठीक है। और ये वाली जो हमारी वॉल्स हैं इसकी थिकनेस कितनी है, वॉल्स की थिकनेस है 0.30, तो इसलिए ये टोटल डिमेंशन इसके 5.60 लिख रखा है मैंने। और अगर वर्टिकल वॉल देखें तो वर्टिकल बॉल का जो इनर डिमेंशन है वो 4 मीटर है, और बॉल की थिकनेस तो दोनों हर बॉल के लिए थिकनेस कितनी 0.3 है, तो इसकी जो हाइट जैसे देख रखी है मैंने लिख रखी है 4.60। तो इसको अगर मैं बताऊँ आपको तो आपको देखिएगा कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको अच्छे से बताता हूँ आपको। आप क्या करते हो, जैसे इस बॉल के लिए आपने निकाला, ठीक है, आप इस बॉल के लिए लोगे पूरा, तो आप क्या करोगे, ये पूरी बॉल के लिए निकाल लोगे, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने पूरी बॉल के लिए निकाल लिया। उसके बाद क्या करोगे, आप इस बॉल के लिए ले लोगे, तो ये सामने वाली बॉल में आप देखोगे कि इतने ही आगे, ठीक है। एक बॉल का निकालोगे आप सामने वाली बॉल में कर लोगे तो ये आप बोलोगे कि इतने इसमें लगेंगी। फिर आप इस बॉल का निकालोगे और इतना इसमें कैलकुलेट कर लोगे तो इतनी इसमें लगेंगे। लेकिन ये जॉइंट देख रहे हो आप यहाँ पे, अब जब ये पूरा पूरा ले रहे हो तो ये दो दो बार हो रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको कैसे हो रहे हैं इसको अच्छे तरीके से। इसको निकाल देते हैं एक बार। समझ लो आपने पहले ये वाली बॉल का ले लिया तो आपने पूरा जे ले लिया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ले लिया। फिर ये बॉल का ले लिया तो पूरा ले लिया। जब आप इस बॉल के लिए काम करोगे तो आपको पूरा नहीं लेना है, यहाँ तक लेना है, इसका सिर्फ इनर डिमेंशन लेना है और इसका भी इनर लेना है। लेकिन आप क्या करते हो कि पूरा का पूरा डिमेंशन ले लेते हो, तो वो हमें नहीं लेना है। इसका जब हम बाद में लेंगे तो सिर्फ 5 ही लेंगे, और इसका भी 5 ही लेंगे, और इसकी बारी में कितने लेना है, 4.60 पूरा लेना है, और इसका 4.60 पूरा लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारा ऐसे सिंपल मेथड, हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए देखा। अब मैं आपको इसको एक्चुअल मेथड से कैलकुलेट करके बताऊंगा, जो सेंटर लाइन मेथड होता है उससे कैसे कैलकुलेट करते हैं। और जो हमने यहाँ पे डोर प्रोवाइड रखा है इसको भी हम लोग डिडक्शन करेंगे, इसकी W1 जो विंडो दे रखी है इसकी भी डिडक्शन करेंगे, ये वहाँ पे भी प्रोवाइड कर रखी है। इन सब की डिडक्शन करने के बाद में जो एक्चुअल हमारी क्वांटिटी होगी ब्रिक की उसको हम लोग देखेंगे। और किस किस के लिए देखेंगे, एक तो हम लोग देखेंगे नॉमिनल साइज ब्रिक के लिए, जो हमारा नॉमिनल होता है, एक कन्वेंशनल साइज, क्योंकि नॉमिनल साइज जो होता है आपको बुक्स में देखने को मिलता है और कन्वेंशनल साइज जो होता है अलग होता है। वो सारी चीज़ को हम लोग इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे आज की, कैसे कैसे होता है। तो हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क फॉर अ गिवन प्लांट, टोटल वॉल्यूम कितना आएगा। उसके बाद हम डिडक्ट करेंगे उसमें से रूम को, डोर को डिडक्ट करेंगे रूम में से, फिर विंडो का जो डिडक्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि उनको डिडक्ट करने के बाद कितना वॉल्यूम हमारे पास बच जाता है। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम एक ब्रिक का मोटार जॉइंट के साथ में। देखो अब जब आप ब्रिक लगाओगे तो मोटार भी तो आएगा, उसके जॉइंट के साथ में करेंगे। और उसके बाद निकालेंगे कि कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें ज़रूरत है, हम मतलब सब चीज़ों को डिडक्ट करने के बाद, किसको डिडक्ट करने के बाद में, डोर और विंडोज़ को डिडक्ट करने के बाद, ठीक है। तो आपको पता ही है मेरा चैनल जो है सिविल ऑन स्पॉट है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, ताकि वो भी इन वीडियो का फ़ायदा ले सकें, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टोटल सेंटर लाइन जो होता है, सेंटर लाइन लेंथ होती है, कैसे कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेंटर लाइन लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल वॉल। तो सेंटर लाइन के ऊपर जो सेंटर लाइन है इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको पूरे प्लान का कैलकुलेट करना बताया। अभी तो मैं सिर्फ आपके लिए ब्रिक्स निकालना बता रहा हूँ, तो इसके ऊपर हमने पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है, तो आप उन वीडियो को देखिएगा। उससे भी आपको पूरे अगर घर का पूरा एस्टिमेट बनाना, आपको एक्सकेवेशन वगैरह का, फाउंडेशन का हो गया अपना, फाउंडेशन में क्या आएगा, स्टेप्स वगैरह होते हैं जो, उसके बाद में स्लैब में अपना ब्रिक वर्क जो स्लैब में होता है, ब्रिक वर्क जो अपना मतलब प्लिंथ अप टू प्लिंथ लेवल तक होता है। उसके बाद में जो DPC प्रोवाइड वगैरह करते हैं हम लोग, उसके बाद में प्लास्टरिंग वगैरह करते हैं, तो उसका मैंने सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ मैं एस्टिमेशन की, उसको भी देखिएगा। ये तो मैंने पर्टिकुलर मेरे को इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत से मतलब मैसेजेस वगैरह आ रहे थे कि सर अगर कोई एक पर्टिकुलर रूम है तो उसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप पूरा रूम का बताइए, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ इस वीडियो को, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ आगे। सेंटर लाइन लेंथ हम लोग पहले देखते हैं हॉरिजॉन्टल वॉल के लिए। तो हॉरिजॉन्टल वॉल कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। सबसे पहले इसका इनर डिमेंशन कितने हैं ये देखना है। तो इनर डिमेंशन मैंने आपको बताया कि 5 है, और ये वॉल की थिकनेस है वो कितनी है, यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है थिकनेस ऑफ द वॉल कितनी है, 0.30 है। तो इसका मतलब इस वॉल की थिकनेस जो है ये वाली वॉल,
ये वाली वॉल और ये वाली वॉल की थिकनेस कितनी है 0.30 है। तो फर्स्ट पहले तो ये 5 ही आ गया, इनर डिमेंशन आ गया। उसके बाद सेंटर लाइन में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं। तो इस वॉल का सेंटर तक जाना है अपने को। अगर टोटल 0.30 है तो क्या होगा, एक तरफ से 0.2 1/2 इंटू 0.30 मतलब 0.15 इस तरफ से और 0.15 इस तरफ से, ये मतलब ये वाले का और 0.15 इस तरफ से। ये डिस्टेंस इधर इधर का आगा, हाफ डिस्टेंस लेना है। तो इसका सेंटर टू सेंटर अगर डिस्टेंस लेंगे हम लोग, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेने के बाद जो टोटल आएगा कितना आ जाएगा 5.30 आ जाएगा। क्योंकि टोटल वॉल कितने की है इसको मैं अगर हटा के बताऊँ आपको, सब कुछ निकाल देते हैं पहले, ठीक है। तो इसका सेंटर टू सेंटर लेना है ना, तो अगर जो 0.30 की थिकनेस है तो इधर से 0.15 इधर से 0.15 इधर से इसका सेंटर, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 प्लस 0.1 इंटू 0.30 प्लस 1/2 इंटू 0.30 करेंगे तो 5.30 आ गया। वैसे ही हम लोग सेंटर लाइन लेंथ था वर्टिकल वॉल के लिए देखें तो वर्टिकल वॉल के लिए कितनी आ गई, ये वाली वॉल की बात हो रही है वर्टिकल, ठीक है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इसका कितना है 4 है, ठीक है 4। तो सेम इसका भी वही होगा, ये वाली वॉल की थिकनेस कितनी 0.30 और इसकी भी 0.30। तो 0.30 को 1/2 से मल्टीप्लाई करा है, इसको 1/2 से करा है तो हाफ ही करा है ना, तो कितना आ गया 4.30 आ गया सेंटर टू सेंटर इसका डिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो इसको मैं सब निकाल देता हूँ। उसके बाद देखते हैं हम लोग टोटल सेंटर लाइन लेंथ कितनी आ जाती है हमारी। तो टोटल सेंटर लाइन लेंथ की बात करें तो इस वॉल का और इस वॉल को प्लस कर दो, जो इसका निकला है सेंटर हॉरिजॉन्टल वॉल का निकली है सेंटर लाइन, और वर्टिकल वॉल की जो सेंटर लाइन निकली है प्लस कर लो। तो वही प्लस करा मैंने 2 इंटू ए प्लस बी कर दिया, नहीं तो आप इसको प्लस कर सकते हो सीधा 5.30 प्लस 5.30 प्लस 4.30 प्लस 4.30 करोगे, जहाँ 2 इंटू 5.30 प्लस 4.30 करोगे तो सेम ही आएगा, 19.2 मीटर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको सेंटर लाइन लेंथ से ये पता चल गया। अगर मैं आपको ऐसे सिंपल भाषा में बताऊँ अपना, हम लोग अगर ऐसे भी करते तो इस ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, आप ये वाली वॉल जो है इसकी पूरी ले लो, ठीक है। इसमें ब्रिक्स लगेंगी पूरी वॉल में, तो ये कितने की अपनी 4.30 की है, ठीक है। तो 4.30 इसका आ गया, सेम इस वॉल का 4.30 आ गया, प्लस इसमें कर दो 4.30 हो, ठीक है। तो 4.30 इसका आ गया, ठीक है। उसके बाद में ये वाली बॉल आएगी, लेकिन कहाँ यहाँ तक आएगी ना, क्योंकि ये वाली बॉल हमने पूरी ले ली है। तो ये वाली बॉल हमने पूरी ली हुई है, तो ये वाली बॉल कहाँ, ये आएगी और ये आएगी, अंदर अंदर से आएगी। और ये कितनी अंदर अंदर से 5 है, और ये भी 5 है, ये भी 5 है। 5 प्लस 5 कितना हो गया 10 हो गया। 10 प्लस 4.30 14.30, 14.30 प्लस 4.30 और करोगे तो कितना आ जाएगा अपना 14.30 नहीं 14.60 आएगा ना, सॉरी, क्योंकि ये अगर पूरा देखोगे तो कितनी है 14.60 है ना, ये 4.60 आएगा, सॉरी। इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। ये वाली बॉल हम लोग पूरी लेते हैं तो इसकी कितना है 4.60 है, और ये भी 4.60 है, ठीक है। और उसके बाद अगर ये पूरी ले ली तो ये कहाँ से कहाँ तक आएगी, ये यहाँ से यहाँ तक आएगी, क्योंकि ये और ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी, ठीक है। तो ये कितनी अंदर से अंदर 5J या 5J या 5 10 हो गई। 10 प्लस 4.60 करेंगे तो 14.60, 14.60 प्लस 4.60 और करेंगे, क्योंकि इसका तो 4.60 कर लिया, इसका भी करेंगे ना, तो 4.60 और करेंगे तो 19.2 मीटर निकल के आ रहा है। अगर आप मतलब मैं आपको सिंपल भाषा में बता रहा था इसलिए कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा मतलब प्लिंथ के ऊपर की वॉल्स होंगी सारी वॉल्स वही निकाली है, तो वही वॉल में ले रहा हूँ। इसको अगर आप मेथड से देखोगे तो इसको टोटल सेंटर लाइन मेथड बोलते हैं। ऐसे सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया कि क्या करा हुआ है, ठीक है। तो इस मेथड का आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे करते हैं हम लोग। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, क्योंकि अभी तो ये एक ही रूम है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है, मेन टू मेन जंक्शन नहीं है, ठीक है। मेन टू मेन जंक्शन ये होता है, ठीक है। जो एल जंक्शन होते हैं, एल बन रहा है ना, वो मेन टू मेन होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे एल बन रहा है, इसको देखोगे यहाँ पे एल बन रहा है, इसको देखोगे एल बन रहा है, इसको देखोगे सॉरी तो एल बन रहा है, ऐसे एल बन रहा है। लेकिन अगर समझ लो यहाँ पे ऐसा होता, मतलब 2 रूम होते, तो फिर ये एक यहाँ पे ऐसे टी जंक्शन बन जाता और एक यहाँ पे ऐसे टी जंक्शन बन जाता, तो फिर कुछ डिडक्शन करते हैं हम लोग। अगर वो आप वो देखना चाहते हो तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो टोटल सेंटर लाइन की, उसमें मैंने बता रखा है। लेकिन फिलहाल हम लोग एक ही रूम के लिए बात करें तो एक ही रूम के लिए देखेंगे, इसमें डिडक्शन कुछ नहीं होगी। टोटल सेंटर लाइन लेंथ हमारे पास निकल आ गई 19.2 मीटर। अब इसमें क्या क्या दे रखा है, जो साइज ऑफ डोर दे रखा है अपने को, वो कितना दे रखा है 1.1 मीटर लेंथ दे रखी है और 2.1 मीटर इसकी हाइट दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो साइज ऑफ विंडो दे रखा है, 1.20 मीटर इसकी लेंथ दे रखी है और 1.40 मीटर विंडो की हाइट दे रखी है। हाइट ऑफ द बॉल दे रखा है, प्लिंथ से स्लैब तक 3 मीटर की दे रखी है, और थिकनेस ऑफ बॉल हमने अभी देख लिया 0.30 मीटर दे रखी है। ये चीज़ें अपने को गिवन है। अब चलते हैं कैलकुलेशन के ऊपर, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करने वाले हैं ब्रिक वर्क के लिए, गिवन प्लान के लिए, ठीक है। तो इसका आइटम नंबर 1 की फर्स्ट आइटम नंबर आगे क्या, ब्रिक मिशनरी अबव प्लिंथ लेवल एंड अप टू स्लैब लेवल। क्योंकि हमने ब्रिक मिशनरी कहाँ देनी है, प्लिंथ से स्टार्ट होती है ना बाल अपनी, और कहाँ तक जाती है, स्लैब तक जाती है, तो वो कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो एक ही नंबर है हमारे पास, क्योंकि अभी हमने सेंटर लाइन लेता। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये टोटल निकाल ली ना, इसकी लेंथ निकाल ली वॉल की, इसकी, तो नंबर तो एक ही है ना, क्योंकि एक ही रूम के लिए निकाल रहे हैं।
तो आगे देखें तो लेंथ कितनी निकल के आई है, 19.2 निकल के आई है। अब बिड्थ की बात करें तो वॉल की बिड्थ अभी आपको मैंने बताया दिया, मतलब इसकी थिकनेस कितनी है दे रखी है अपने को 0.30, तो यहाँ से हमने 0.30 लिया हुआ है। और ये हाइट है, हाइट भी आपको गिवन है, मैं आपको बता देता हूँ। हाइट आपको गिवन है, ये देख सको वॉल की हाइट जो है 3 मीटर दे रखी है। और इन सबको जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो क्वांटिटी निकल के आ जाएगी 17.28 मीटर क्यूब निकल के आ जाएगी हमारे पास, इजेड जो क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। लेकिन इसमें से अभी अपने को क्या करना है, डोर्स को और विंडोज़ की डिडक्शन करनी है। तो वो देखते हैं वो कैसे करते हैं। अब निकालना अपने को एक्चुअल वॉल्यूम फॉर ब्रिक वर्क निकालना है, ठीक है, डिडक्शन करने के बाद। तो डिडक्शन कैसे करनी है पहले मैं वो बताता हूँ आपको। आइटम 1 आ गया, आइटम 2 आ गया, ठीक है। आइटम 1 क्या है, डोर है, और आइटम 2 क्या है, विंडो है, ठीक है। नंबर्स कितने हैं, डोर अपने पास एक है और विंडो कितनी है, 2 है। मैं आपको प्लान दिखा देता हूँ पीछे जाके, आप देख सकते हो, एक विंडो, 2 विंडो, और डोर कितना है, एक ही है, ठीक है। डोर का साइज़ क्या है, लेंथ ये देखो, ये विंडो का है, ये है डोर का, 1.1 मीटर डोर की लेंथ है और 2.1 मीटर हाइट है। ये आप याद रखिएगा, देख लीजिए अभी यहाँ से, अभी मैं आगे लिखूंगा फिर वापस प्लान नहीं दिखाऊंगा। तो साइज़ आप विंडो की बात करें तो 1.20 मीटर क्या है विंडो की जो है अपनी लेंथ है, और 1.40 मीटर क्या है विंडो की हाइट है, ठीक है। तो अभी आप देखिए मैंने यही लिख रखा है यहाँ पे, ये देखिए लेंथ लिख रखी है और डोर की 1.1 मीटर लेंथ लिख रखी है, और हाइट कितनी लिख रखी है, 2.10 मीटर जो गिवन है वहाँ पे। और विंडो की कितनी लिख रखी है, लेंथ 1.20 मीटर लेंथ लिख रखी है, और हाइट कितनी लिख रखी है, 1.40 मीटर लिख रखी है। बिड्थ अभी मैंने आपको बताया कि अपने को गिवन है 0.3, अभी मैंने आपको बताया था। एक बार फिर से सब चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। विंडो कितनी है, 2 है, आप देख सकते हो। डोर कितना, 1 है। डोर का साइज़ आप देख सकते हो, 1.1 इंटू 2.1, 1.1 लेंथ होती है, ये अपनी हाइट होती है। डोर के लिए भी लेंथ जो 1.20 है, और 1.40 जो 1.40 मीटर जो इसकी हाइट है। थिकनेस वॉल की अभी मैंने 0.30 मीटर है, हाइट कितनी है, 3 मीटर है। तो ये सब चीज़ें हमने देख ली। अब चलते हैं आगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बिड्थ जो है मैंने ली हुई है। इसको जब आप मल्टीप्लाई कराओगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 2.10, तो क्वांटिटी निकल के आ जाएगी अपनी 0.693। और विंडो के लिए जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 120 मल्टीप्लाइड बाई 0.30 मल्टीप्लाइड बाई 1.40, तो ये क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कराया है तो ये सारी क्वांटिटी जो ब्रिक वर्क हम मेजर करते हैं मीटर क्यूब में, तो ये निकल के आ जाएगी। अब बात करते हैं टोटल वॉल्यूम की। जो निकल के आया था वो अपने पास आया था 17.28 मीटर क्यूब, आप देख सकते हो ये निकल के आया था। उसमें से हमें डिडक्शन किसकी करनी है, डोर्स और विंडोज़ की। डोर्स और विंडोज़ ये क्या किया मैंने, इन दोनों क्वांटिटीज़ को प्लस कर लिया है, तो ये वैल्यू निकल के आ गई। अब इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास एक्चुअल वॉल्यूम आएगा ना, कितना ब्रिक वर्क के लिए वॉल्यूम चाहिए। तो 17.28 में से माइनस कर दिया मैंने 1.701, तो हमारे पास निकल के आ गया 15.579 मीटर क्यूब वॉल्यूम, जो एक्चुअल वॉल्यूम निकल के आ गया। अब अपने को क्या करना है, इसके लिए ब्रिक वर्क निकालना है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे कैसे निकालेंगे ब्रिक वर्क। अब हम लोग कैलकुलेट करने वाली हैं वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विद मोटार जॉइंट। अगर एक ब्रिक का है अपने को कैलकुलेट करना, उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसके बाद में हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस वॉल्यूम के लिए, ठीक है, जो हमारे पास ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखूंगा, अगर मैं आपको बताऊं तो जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है ब्रिक का वो कितना होता है, 19 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड साइज़ होता है ब्रिक का, ठीक है। नॉमिनल साइज़ की बात करूं तो नॉमिनल साइज़ क्या होता है मोटार के साथ, तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि 1 सेंटीमीटर इसमें बढ़ा देना आपको, तो वो हो जाता है 1 सेंटीमीटर सब में बढ़ा दोगे जब मोटार के साथ काम करेंगे, तो वो क्या हो जाता है 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विद मोटार जॉइंट की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, इसको क्या किया, मीटर में कन्वर्ट किया, ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, 0.20 आ जाएगा, 0.10 आ जाएगा, 0.10, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.002 मीटर क्यूब निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं कन्वेंशनल साइज है ब्रिक की। देखो अगर आप मतलब देखोगे ना वीडियोस वगैरह में देखोगे तो सब आपको बताएंगे कि मोटार जॉइंट जो है नॉमिनल साइज है ब्रिक के लिए कि निकालने के लिए बताएंगे। लेकिन अगर मैं आपको फ्रेंड्स बताऊँ तो नॉमिनल साइज है ब्रिक जो है ना आपको सिर्फ बुक्स वगैरह में देखने को मिलता है, साइट्स में बहुत कम देखने को मिलेगा। वहाँ पे कन्वेंशनल साइज होता है ब्रिक का, और वो कितना होता है 22.4 सेंटीमीटर जिसकी, और 11.4 सेंटीमीटर और 7.6 सेंटीमीटर, ये लेंथ हो गई, ये बिड्थ हो गई, इसकी हाइट हो गई, ठीक है। ये साइज़ आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप इसके लिए बात करो तो इसका अगर 1 ब्रिक का इसका मोटार जॉइंट के साथ करेंगे तो आप क्या करो 1 से 1 सेंटीमीटर इसमें भी ऐड कर दो, जैसे हम लोगों ने स्टैंडर्ड में किया था नॉमिनल साइज बनाने के लिए। तो इसमें करेंगे तो ये 22.4 का क्या हो जाएगा 23.4 हो जाएगा, 11.4 का 12.4 हो जाएगा, 7.6 का 8.6 हो जाएगा। उसी को अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.234, 0.124, 0.086 आ जाएगा। क्या किया 100 से डिवाइड किया इन सबको 1 सेंटीमीटर ऐड करने के बाद सब में, जैसे इसमें 19 को 20 सेंटीमीटर करा, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा नहीं है। आप अगर लिखना चाहो तो आप बीच में लिख सकते हो। 22.4 को ऐड किया 1 सेंटीमीटर 23.4 हुआ, फिर 11.4 में किया तो 12.4 हुआ, 7.6 में करा तो 8.6 हुआ। उसके बाद में इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो आप, ठीक, सॉरी ये बीच में स्लाइड्स आ गई।
तो इसको आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये निकल के आ जाएगा 0.0024954 मीटर क्यूब हमारे पास वैल्यू जो है निकल के आ रही है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे कैसे कैलकुलेट करना है। अभी एक ब्रिक का अपने को पता चल गया, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड कैसे पता चलेगा। ठीक है, अभी अपने पास टोटल वॉल्यूम तो है कि टोटल वॉल्यूम कितने ब्रिक वर्क के लिए निकालना है। एक ब्रिक का वॉल्यूम हम लोग जानते हैं, तो आप सिंपली क्या करोगे, जो टोटल वॉल्यूम है हमारे ब्रिक वर्क का उसको डिवाइड कर दोगे एक वो ब्रिक के वॉल्यूम से, तो हमारे पास नंबर निकल के आ जाएगा कि कितने नंबर जो है हमें ब्रिक्स चाहिए। तो कौन सा ब्रिक का वॉल्यूम लेना है जिसमें क्या है, मोटार जॉइंट के साथ है। पहले बात करते हैं नॉमिनल साइज वाले की। नॉमिनल साइज कौन सा होता है, 20/10/10 वाला। ठीक है, 20 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर वाला। मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से पीछे जाके। ये नॉमिनल साइज है और इसका वॉल्यूम निकल के आया है ये वाला 0.0024 निकल के आया। और कन्वेंशनल साइज़ की अगर वॉल्यूम की बात करें तो ये निकल के आया। ठीक है, ये आया 0.0024954 मीटर क्यूब। और नॉमिनल साइज़ का जो निकल के आया 0.002 मीटर क्यूब निकल के आया। ठीक है, तो जो आपको ध्यान रखना है, पहले बात हो रही है नॉमिनल साइज़ के लिए। नॉमिनल साइज़ की बात करूँ तो क्या होगा, 15.579 जो हमारे पास एक्चुअल वॉल्यूम है। ठीक है, ये कहाँ से आया मैं बता देता हूँ आपको फिर से। ये एक्चुअल वॉल्यूम है ब्रिक वर्क के लिए, जिसके लिए ये कैसे आया, डिडक्शन। ये हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम था प्लान का वो निकला, उसके बाद डिडक्शन करी हम लोगों ने, डोर और विंडो को निकाल दिया, तो ये वॉल्यूम निकल के आ गया। ठीक है, तो इस वॉल्यूम को किससे डिवाइड करने हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विद मोटार जॉइंट के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, ब्रिक्स मिल जाएंगी कि पूरी 4 वॉल्स में कितनी ब्रिक्स मिलेंगी। तो ये हमें मिल रही है 7,790 ब्रिक्स लगेगी अप्रॉक्स। ठीक है, इसका मतलब कि अप्रॉक्स इसलिए लिख रखा है, मतलब 7,789 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, तो इसलिए मैंने 90 लिख रखा है, मतलब अप्रॉक्स यही आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और कन्वेंशनल साइज़ की बात करूँ तो उसमें जब इस वॉल्यूम को हम लोग जो एक्चुअल वॉल्यूम है इसको डिवाइड करेंगे, जो मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विद मोटार जॉइंट है किसका, कन्वेंशनल साइज़ के लिए। ये कन्वेंशनल साइज़ के लिए निकल के आया है, तो 0.002494 से इसको डिवाइड करेंगे, तो इसमें करेंगे तो कितनी निकल के आ जाएंगी, मतलब 6244 अप्रॉक्स ये निकल के आ रही है, मतलब इतने नंबर्स ब्रिक्स अपने को चाहिए होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों के लिए बताया, नॉमिनल साइज़ के लिए भी बताया और कन्वेंशनल साइज़ के लिए बताया। नॉमिनल साइज़ क्यों लेते हैं हम लोग, क्या होता है कि जब मतलब ज़्यादातर ऐसे कैलकुलेशन में लेते हैं, क्यों होता है कि कुछ ब्रिक्स हमारी जो होती है टूटती वगैरह भी हैं, मतलब वो सब होता है, तो उसको हम लोग ऑलरेडी ऐड कर लेते हैं। अगर कन्वेंशनल वगैरह में जाओगे तो आप, इसलिए हम लोग कन्वेंशनल से नहीं नॉमिनल से करते हैं, तो इसलिए हम लोग लेते हैं ज़्यादातर। लेकिन आपको मैंने दोनों का करके बताया कि कन्वेंशनल साइज़ की ब्रेक होती है, क्योंकि कई बार जो होता है ना, ये डिपेंड करता है लोकेलिटी टू लोकेलिटी आपका ब्रिक्स का क्या है। अगर आप निकालना चाहते हो किसी रूम के लिए आप बना रहे हो, तो आप जस्टली क्या कर सकते हो कि पहले ब्रिक्स लेनी है, जो ब्रिक्स आपने लाई हुई है उसका साइज मापना है, और उसके बाद सेम इस तरीके से आप कैलकुलेशन करके देखना, और फिर आपको पता चलेगा कि जो क्वांटिटी यहाँ पे दे रहे हैं अप्रॉक्स इतनी क्वांटिटी नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज़ होती हैं। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने डिस्कस करा। तो आज मैंने आपको बताया पूरा इस वीडियो में किस तरीके से, अगर आपके पास एक रूम है तो उसके अंदर आपको ब्रिक्स फाइंड करनी है, किस तरीके से आप ब्रिक्स फाइंड कर सकते हो। 4 वॉल्स के लिए तो सेंटर लाइन मेथड के बारे में मैंने बताया। अगर आप 2 रूम्स के लिए फाइंड करना चाहते हो तो आपको सिर्फ जो है टी जॉइंट्स माइनस करने पड़ेंगे। सिंपली अगर मैं आपको बताऊँ तो एक सेकेंड हम पीछे चलते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे ये सेंटर लाइन निकल के आया ना 19.2, तो इसमें क्या करना पड़ता है, आपको माइनस करना पड़ता है 1/2 इंटू थिकनेस ऑफ वॉल कितनी है, 0.30 है। ठीक है, 0.30 है, और इसको मल्टीप्लाई कराते हैं हमारे जितने नंबर ऑफ जॉइंट्स होते हैं। अगर ऐसे होता, यहाँ पे होता 2 रूम होते, तो कितने टी जॉइंट्स हो जाते, 2 जॉइंट्स हो जाते, ये 2 निकल जाता, और 0.30 और माइनस हो जाता है इसमें से। सिर्फ क्यों ऐसा ये मतलब निकलता क्यों है, अगर मैं आपको बताऊँ, सॉरी रीज़न बताऊँ, अगर समझ लो यहाँ पे होता, ठीक है, तो अगर यहाँ पे होता तो ये वाली वॉल भी बीच में आती है अपनी। ठीक है, तो इस सब को हमने यहाँ पे कंसीडर कर रखा है, लेकिन जब हम लोग ये वॉल कंसीडर करेंगे तो इसको हम लोग सिर्फ इतना ही कंसीडर करेंगे ना जितना ये होगा, तो इसलिए हम लोगों को लेना है। तो उसमें क्या होता है कि पहले ये पूरा कंसीडर हो जाता है यहाँ तक। ठीक है, तो इसलिए इसको माइनस करना पड़ता है, क्योंकि सेंटर टू सेंटर में क्या होगा, इसका सेंटर टू सेंटर कंसीडर हो जाएगा, तो ये ज़्यादा कंसीडर हो चुका होता है कितना, 0.30। कैसे, 0.15 इधर से कंसिडर हो चुका होता है और 0.15 इधर से, तो उस 0.15 को डिडक्ट करना पड़ेगा, इसलिए उसको करते हैं हम लोग। ठीक है, तो माइनस करते हैं। तो उसको कैसे करते हैं, हम वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको आपको अगर पूरे अच्छे से देखना है तो आप मेरी सेंटर लाइन के ऊपर, मैंने सेंटर लाइन मेथड के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने एक पूरे प्लान का एरिया निकाल के बताया। वो आपको मतलब कि एरिया, मतलब बोल रहा हूँ मैं, वॉल्यूम वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद में कितना मतलब मीटर क्यूब आता है, वॉल्यूम ब्रिक वर्क आता है, तो वो सारा मैंने उसमें बता रखा है। उसमें मैंने क्या किया था, सिर्फ वॉल्यूम ही निकाला था, नंबर्स नहीं बताया था। तो बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि नंबर्स के ऊपर वीडियो बनाओ, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं न्यू वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में। अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी पूरा पता चल सकेगा किस तरीके से ब्रिक्स में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। और अगर आप सिविल इंजीनियर नहीं भी हैं तब भी आप इसको देख के मतलब आसानी से आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसमें कॉमन सेंस के तरीके से भी आप मतलब यस देख सकते हो, तो और आप कैलकुलेशन कर सकते हो अपनी रफली कि इतनी ब्रिक्स हमारे पास लगेंगी, एक रफली एस्टिमेट बना सकते हो।
सकते हो आप, ठीक है। और साथ में जो मतलब हमारे जो मतलब बच्चे जो हैं सिविल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम के रिलेटेड अगर कोई तैयारी कर रहे हैं, तो मैं इसी पे हम लोग एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की सीरीज़ तो मेरी ऑलरेडी चल रही हैं। और एसएससी जेईई के भी जो क्वेश्चन है 2012 से लेकर 2019 तक, वो भी मैं कवर करवाता हूँ बीच में, ठीक है। सबसे पहले जैसे हमने सीमेंट के ऊपर कवर करे थे, उसके बाद लाइम के ऊपर स्टार्ट करा, हम लोगों ने भी करने वाले हैं मतलब लाइम के ऊपर। तो उसके बाद में मैंने जो मतलब नई सीरीज़ उसके ऊपर बनाई हुई है, लाइम के ऊपर शायद हम लोगों ने ख़त्म कर दिया एक्चुअली सीरीज़ जो है। हाँ, लाइम के ऊपर ख़त्म हो चुकी है, मतलब चल ही रही है। तो उसके बाद में जो हमारा एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की सीरीज़ लाइम के ऊपर ख़त्म हो गई है। सॉरी, एसएससी जेईई की शायद अभी हम लोगों ने स्टार्ट नहीं करी है। तो मतलब उसका मेरे याद नहीं है कि एसएससी जेईई की हम लाइम के ऊपर बना चुके हैं कि नहीं बना चुके हैं, लेकिन वो है कि एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की सीरीज़ जो है वो खत्म हो चुकी है लाइम के ऊपर, ठीक है। तो सीमेंट के ऊपर मैंने बनाई हुई है, सीरीज़ चल रही है जो, तो उसको उन वीडियोज़ को भी आप देख सकते हो। तो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।